सैफ अली खान पर दोहरी मार। अब 15,000 करोड़ की पुश्तैनी प्रॉपर्टीज खोने का खतरा। भोपाल स्थित खानदानी संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टीज घोषित। सैफ की याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में खारिज। सैफ की ग्रेट ग्रैंड मदर नवाब बेगम सुल्तान जहां ने 1901 से 30 के बीच बदल दी थी भोपाल की तस्वीर। एक्टर सैफ अली खान की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी वो जानलेवा हमले से पूरी तरह उभरे भी नहीं कि अब उनके हाथ से भोपाल स्थित 15,000 करोड़ रुपए की पुश्तैनी प्रॉपर्टी निकलती नजर आ रही हैं। ये संपत्तियां भोपाल के आखिरी नवाब से जुड़ी हैं, जिन पर मध्य प्रदेश सरकार अब कभी भी कब्जा ले सकती है। सरकार की ओर से इन्हें शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टीज घोषित किया गया है। क्या है ये सारा माजरा? कौन सी हैं ये प्रॉपर्टीज? सैफ अली खान का क्या है इनसे कनेक्शन? देशनामा आपको इस स्टोरी में सब बताने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में 6 दिन इलाज के बाद छुट्टी मिलने पर 21 जनवरी को घर वापस आ गए। 16 जनवरी की आधी रात को सैफ पर बांद्रा स्थित उनके घर में चाकुओं से हमला किया गया था। हमलावर को मुंबई पुलिस ने 3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने हमलावर की शिनाख्त बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के तौर पर की। अपने छोटे बेटे जे उर्फ जहांगीर को हमलावर से बचाने के लिए सैफ उससे भिड़ गए थे। गंभीर रूप से घायल सैफ को फिर लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। 21 जनवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही सैफ ने पहला काम अपनी सिक्योरिटी टीम को बदलने का किया। अब एक्टर रोनित राय की एस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कंपनी सैफ और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएगी। इसी कंपनी के पास अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे बड़े स्टार्स की सिक्योरिटी का जिम्मा भी है। अब बात सैफ के खानदान से जुड़ी भोपाल स्थित 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की। सैफ के लिए लीगल प्रॉब्लम 2014 में शुरू हुई थी, जब कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। सैफ ने इस नोटिस को 2015 में हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इन प्रॉपर्टीज पर स्टे ले लिया, लेकिन 13 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने सैफ की याचिका खारिज कर दी और स्टे हटा दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने सैफ को अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए 1 महीने की मोहलत दी, लेकिन ये समय सीमा समाप्त हो गई है और सैफ या उनके परिवार में से किसी ने भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का रुख नहीं किया। लीगल प्रोसेस के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार अब इन प्रॉपर्टीज पर कभी भी कब्जा ले सकती है। भोपाल जिला प्रशासन इसमें एक्टिंग अथॉरिटी की तरह काम करेगा। भोपाल में 15,000 करोड़ की ये प्रॉपर्टीज कोहे फिजा से चिकलोट तक फैली हैं। भोपाल 1949 तक एक मुस्लिम स्टेट रहा। भोपाल को 1956 में मध्य प्रदेश से जोड़ा गया। आइए अब आपको एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के बारे में बताते हैं, जिसके तहत सैफ की खानदानी प्रॉपर्टीज एक्वायर की जाएंगी। एनिमी प्रॉपर्टी या शत्रु संपत्ति ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जो उन लोगों के नाम हैं जो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे और बाद में जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में संसद से पास हुआ। इस पर सरकार को हक दिया गया कि वो भारत स्थित एनिमी प्रॉपर्टीज के तहत आने वाली संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। अब जानते हैं कि सैफ के खानदान से जुड़ी भोपाल की प्रॉपर्टीज कैसे एनिमी प्रॉपर्टीज के तहत आई। सैफ के दादा और 8वें नवाब ऑफ पटौदी इफ्तिकार अली खान की शादी भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी साजिदा सुल्तान से 1939 में बड़ी धूमधाम से हुई थी। साजिदा की छोटी बहन आबिदा सुल्तान जहां पार्टीशन के बाद 1950 में पाकिस्तान चली गईं और वहां जाकर फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। 1960 में हमीदुल्लाह खान के इंतकाल के बाद साजिदा को उनका वारिस घोषित किया गया, तो कराची में रहते हुए आबिदा ने इस फैसले को चुनौती दी।
और भोपाल की संपत्ति पर भी अपना दावा ठोका। यही बड़ी वजह है कि भोपाल की नवाबी संपत्ति को एनएमई प्रॉपर्टीज के तहत लाया गया। इंग्लैंड और भारत दोनों के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके सैफ के दादा इफ्तिकार अली खान के ससुर हमीदुल्लाह खान 1930 में भोपाल के नवाब बने थे। इससे पहले उनकी मां सुल्तान जहां उर्फ सरकार अम्मान भोपाल की आखिरी महिला नवाब रहीं। अपने माता पिता की इकलौती संतान सुल्तान जहां ने 1901 से 1930 के बीच भोपाल स्टेट पर रूल किया। उन्हें नवाब बेगम ऑफ दारुल इकबाल भोपाल के नाम से जाना जाता था। रिश्ते में सैफ की पड़ दादी लगी नवाब बेगम सुल्तान का नाम पिछली सदी के शुरू में भोपाल में शुरू किए गए अभूतपूर्व सुधारों के लिए जाना जाता रहा है। उन्होंने खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। नवाब बेगम ने भोपाल में कई अहम शिक्षण संस्थान शुरू करने के साथ प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया। 1920 में नवाब बेगम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चांसलर बनी। ये किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर थीं। शिक्षा के अलावा नवाब बेगम ने टैक्सेशन, पुलिस, न्यायपालिका, जेल ढांचे में भी कई अहम सुधार किए। उन्होंने शराब पर बैन लगाया। नवाब बेगम ने 1922 में भोपाल में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर स्टेट काउंसिल स्थापित की। साथ ही म्यूनिसिपैलिटीज के लिए ओपन इलेक्शन का ऐलान किया। नवाब बेगम सुल्तान जहां का सपना भोपाल का मेकओवर यूरोपियन स्टाइल में करने का था। उन्होंने भोपाल में याच क्लब खोलने के साथ साथ लॉर्ड मिंटो हॉल, सेंट्रल लाइब्रेरी और बाग फरहत अफजा बनवाए। नवाब बेगम को रोल्स रॉयस कारें बहुत पसंद थी। जब पूरी दुनिया में इक्का दुक्का रईसों के पास ही ये कार होती थी, तब नवाब बेगम के पास 3 रोल्स रॉयस कारें थीं। बहरहाल अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार कब तक सैफ की खानदानी संपत्तियों को एक्वायर करती है या सैफ इन्हें बचाने के लिए ऊपरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। देश नामा के लिए खुशदीप सैगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।